तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज से हम इनकम टैक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम रेसिडेंटल स्टेटस जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड, इनकम टैक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी थियरीज चाहिए तो फिर बता दीजिएगा। आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन द थियरी। क्योंकि अभी एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप इनकम टैक्स पे ये टॉपिक चलाइए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम्स पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको थियरी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगा थियरी पे, ठीक है। तो रेसिडेंटल स्टेटस हम आज देखने वाले हैं। तो रेसिडेंटल स्टेटस देखने से पहले, हम प्रैक्टिकल सम देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेसिडेंट्स, कितने टाइप्स के रेसिडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंट यानी जो भी हमारे भारत देश में रह रहा है वो रेसिडेंट। इसके लिए दो कंडीशन है कि हम रेसिडेंट किसको कहेंगे, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। और नॉन रेसिडेंट, अगर ये रेसिडेंट की दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर वो दोनों कंडीशन हम फुलफ़िल नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में जाएगा। सेम वे रेसिडेंट के भी दो टाइप्स है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम किसको कहेंगे, उसके लिए भी दो कंडीशन है, वो हम आगे देख रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन है, किसको कहेंगे, कौन है, उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेसिडेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रेसिडेंट की फर्स्ट कंडीशन क्या है? ही हैज़ बीन इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। दैट मीन्स कि हम जो एसएससी की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं वो बंदा इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में होना चाहिए। लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और उससे ज़्यादा वो इंडिया में होना चाहिए, तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। सपोज़ कि इन सम कंडीशन अगर हमारी ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती, ठीक है, तो उसके लिए हमारे दूसरी कंडीशन पे जाना है। ये रही हमारी दूसरी कंडीशन, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ तक पहले समझो, जो भी हम एसएससी है उसकी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो लास्ट जो ईयर्स है उसके भी लास्ट 4 years में 365 डेज़ के लिए वो इंडिया में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो कि ये हमारा 2023 चल रहा है, ठीक है। अब उसका लास्ट ईयर हो गया 22, ठीक है। और उसके भी लास्ट 4 years, ठीक है। तो लास्ट 4th ईयर ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, ये हमारा सेकेंड ईयर, ठीक है। और ये हमारा थर्ड ईयर, और ये हमारा 4th ईयर, ठीक है। अब इन चारों ईयर्स में जो एसएससी है, जो बंदा है, वो 365 डेज़ के लिए इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट 60 डेज़, एटलीस्ट 60 डेज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और दूसरी ये इसके साथ ही कंडीशन है कि जो लास्ट ईयर है, सपोज़ कि ये हमारा एसेसमेंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है, उसमें 60 डेज़ ये बंदा हमारे इंडिया में होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर ये रेसिडेंट कहलाएगा नहीं, फिर वो चला जाएगा नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके या फिर रिवाइंड करके देखिए।
अगर ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर होगी तभी आपको प्रैक्टिकल सम में अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी, अच्छी तरह से आप जान सकोगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में से हमको कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, इसमें दोनों कंडीशन में से कोई एक ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर ये रेसिडेंट कहलाएगा। फिर हमको डिसाइड करना है कि वो बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दो और कंडीशन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की दो कंडीशन है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल होगी तो ही और शी या फिर एसएससी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। नाइदर दे विल शिफ्ट इनटू अ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, फर्स्ट कंडीशन, he or she has been resident in India at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। ठीक है, अब हमारा 2023 चल रहा है, अभी 2022 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, उसके भी प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस 10 ईयर्स में वो बंदा 2 ईयर्स वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। फॉर एग्जांपल ये हमारा 23 चल रहा है। ठीक है, ये हमारा 23 चल रहा है। ठीक है, ये हमारा 22 प्रीवियस ईयर हो गया। ओके, उसके भी लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर हुआ, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 ईयर्स में वो बंदा एटलीस्ट 2 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा एटलीस्ट 2 ईयर्स रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, 2 ईयर्स। और दूसरी कंडीशन क्या है, ही or she has been in India for at least 730 days in India during the 7 previous year preceding the relevant previous year। That means कि ये हमारा 2023 चल रहा है। ठीक है, ये हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है और ये हमारा 22 चल रहा है। ठीक है, ये हमारा 22 और उसके भी 7 ईयर्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 ईयर्स में वो बंदा 733 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। सेवन 30 डेज के लिए इंडिया में होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा नहीं, देन ही और शी में बी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, अब आगे हम देख लेते हैं कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के किसको कहेंगे, if she satisfy resident condition but does not satisfy ordinary resident condition। that means कि रेसिडेंट की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये दोनों कंडीशन बंदा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एसएससी सेटिस्फाई नहीं, एसएससी से फुलफिल नहीं हो रही, देन
शी और ही सेड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, नॉन रेसिडेंट किसको कहेंगे, यानी वो बंदा इंडिया का है नहीं, वो रहा ही नहीं है। ठीक है, इफ़ ही और शी डज नॉट फुलफिल रेसिडेंट कंडीशन देन ही शी सेड नॉन रेसिडेंट कंडीशन। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, एसएससी फुलफिल नहीं करा, एसएससी से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, अब आपको आई होप एसएससी का मीनिंग पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एसएससी इज़ अ टैक्स पेयर। जो टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को वो एसएससी है। ठीक है, वो फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकती है, फेम भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, या फिर कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए ये स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है एसएससी। आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा। अगर ये कंडीशन में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये कंडीशन पता नहीं चलेगी तब तक आपको आगे सम में मालूम नहीं पड़ेगा। फर्स्ट सम हम करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022 to 23 इंडियन अमन रेसिडेड इन इंडिया फॉर 3 months। ओके, यानी 3 months के लिए ये इंडिया में रहा था। एंड इन अमेरिका फॉर a period of 9 months the relevant previous year for educational purpose. He has been never out of India in the past. Okay, अब ये मिस्टर अमन है, ठीक है, वो बंदा 3 महीने के लिए बाहर गया है और 3 महीने के लिए इंडिया में है और 9 महीने के लिए बाहर चला गया अमेरिका में। यहाँ पे सम 1 में अमेरिका दिया है, आपको कोई भी कंट्री का नेम दिया हो सकता है। ठीक है, 3 months के लिए बाहर गया है, दैट मीन्स 3 into 30। यहाँ पे मंथ्स लिखे नहीं है कि जनवरी फरवरी के कोई क्वार्टर में गया है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम 3 into 33 करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 90। ठीक है, 90 डेज़ के लिए ये बंदा बाहर था। तो हम देखेंगे हमारी रेसिडेंट कंडीशन है, जो हमारी बेसिक कंडीशन है, ठीक है, वो फुलफ़िल होती है या नहीं। ही हैज़ बीन इन इंडिया द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज़ और मोर। यहाँ पे 182 डेज़ के लिए होना ही चाहिए, वो 182 डेज़ के लिए अमन इंडिया में होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ है 90 डेज़ के लिए। ठीक है, तो फिर ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। इसके अलावा और एक और कंडीशन है, वो देखते हैं कि वो फुलफ़िल होती है या फिर नहीं। ही हैज़ बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days ड्यूरिंग द 4 years preceding the previous year and he is in India for at least 60 days during the previous year। देखो भाई, वो 9 month के लिए बाहर गया था, लेकिन 3 months के लिए तो इंडिया में ही था। ठीक है, 3 months के लिए इंडिया में ही था प्रीवियस ईयर में, ये प्रीवियस ईयर है हमारा। ठीक है, 3 months के लिए ये भाई इंडिया में ही थे। तो 3 into 30 करेंगे तो 90, यानी ये हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसमें अंदर जो और कंडीशन है 60 डेज़ की, वो फुलफ़िल होती है। अब हमको देखना है कि जो प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है 4 years, उसमें वो 365 डेज़ फुलफ़िल होते हैं या फिर नहीं, सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा है लास्ट में ही हैज़ नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट, यानी इसका ये फर्स्ट ट्रायल था, यानी ये फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है अमेरिका। ओके, ही वेंट फर्स्ट टाइम इन अमेरिका। उससे पहले ये कभी बाहर ही नहीं गया, उससे पहले वो कभी अमेरिका या फिर कोई और देश में नहीं गया।
दैट मीन्स कि वो जो भी 4 ईयर्स होंगे लास्ट प्रीवियस ईयर से लास्ट 4 ईयर्स वो 365 डेज इंडिया में होगा ही। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, ठीक है। तो ये रेसिडेंट कहलाएगा। अब हमें चेक करना है ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। इसके लिए हमारी एडिशनल कंडीशन है ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सेम वे ये बंदा कभी भी बाहर नहीं गया, ठीक है, कभी भी अमेरिका या फिर कभी भी और कोई कंट्री में नहीं गया। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। यानी 10 आउट ऑफ 2 ईयर्स में जो 10 साल हैं प्रीवियस ईयर के बाद के, ठीक है, उसमें वो 2 साल वो रेसिडेंट होगा ही, क्योंकि उससे पहले वो कभी बाहर ही नहीं गया, अभी ही बाहर गया है 2023 में, ठीक है। यहाँ पे पता ना चला हो तो फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारा 23 चल रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस ईयर है जिसकी हमारी बात की गई है 22 की, ठीक है। और उसके भी 10 साल, यानी ये पहला साल हुआ, ये दूसरा, ये हमारा दूसरा साल हुआ, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और 9 और ये हमारा 10वां साल। क्योंकि ये कभी बाहर नहीं गया तो ये पूरे के पूरे 10 साल इंडिया में ही था और हमें दिया गया है कि इन 10 सालों में से 2 ही साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन बंदा 10 साल है तो 2 साल तो है ही, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ओके। दूसरी कंडीशन क्या है, he has been in India for at least 730 days in India during the 7 previous year preceding the relevant previous year। That means ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। उसके भी 7 ईयर्स, ये हमारा पहला साल, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5th और ये 6th, छठा साल और ये 7वां साल हमारा हुआ, ठीक है। अब इन 7 साल में ये बंदा जो अमन है, मिस्टर अमन, ही लिव्ड इन इंडिया 730 डेज फॉर 730 डेज, ठीक है। 7 साल में ये 730 डेज के लिए रेसिडेंट होना चाहिए, 730 डेज के लिए ये इंडिया में होना चाहिए। ये बंदा, क्योंकि हमें आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, यहाँ पे हमें क्लियर ही मेंशन है कि वो इससे पहले कभी इंडिया के बाहर नहीं गया। तो इसका सीधा सा मीनिंग यही होता है कि ये भी हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि ये भी 730 डेज़ के लिए लास्ट 7 ईयर्स में 730 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा होगा, ओके। आई होप आपको फर्स्ट सम क्लियर हो गया होगा। अब ये इसकी रेसिडेंस क्या कहलाएगी, कोई गेस कर सकता है? यहाँ पे पॉज करके एक बार सोच लीजिए। क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी रेसिडेंट कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट की भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। दैट मीन्स मिस्टर अमन इज़ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कहलाएंगे। अब हम जाते हैं सेकेंड सम पे। सी सम 2, सेकेंड सम देख लेते हैं। मिस्टर रॉबर्टसन केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन 2011 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022 to 23 he stayed in India for more than 182 days। क्लियर ही मेंशन है, क्लियर ही यहाँ पे लिखा है कि ये जनाब
रॉबर्टसन, ठीक है, मिस्टर रॉबर्टसन 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, यानी ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल होती है। सो ये रेसिडेंट कहलाएंगे, ठीक है, रेसिडेंट ये फिक्स हो गया है कि ये रेसिडेंट तो है ही। अब हमें चेक करना है कि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, यानी एडिशनल कंडीशन हमें चेक करनी है, ठीक है। आगे की जो हमारा समय वो रीड करते हैं। ही स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अमाउंटिंग इन ऑल मोर देन 730 days ड्यूरिंग द 7 year प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये भी क्लियर लिखा है कि मिस्टर रॉबर्टसन है वो 7 years में 730 days रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है। बट ही वॉज नॉट रेसिडेंट एटलीस्ट 2 times इन प्रीसीडिंग 10 years, यानी जो पिछले 10 साल है प्रीवियस ईयर से, लेट्स सी ये हमारा 23 चल रहा है, ठीक है, असेसमेंट ये हमारा 22 हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसके लास्ट 10 साल, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर है, उससे भी प्रीवियस ईयर्स 10, ओके, 10 प्रीवियस ईयर्स। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये थर्ड हुआ, ठीक है, और ये फिफ्थ, सॉरी नहीं हो रहा है यहाँ पे, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ये 7, और ये 8, ठीक है, और ये 9, और ये हमारा 10, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि ही वॉज नॉट रेसिडेंट एटलीस्ट 2 times यानी 2 साल इन प्रीसीडिंग 10 years, यानी जो हमारे 10 साल है प्रीवियस ईयर के बाद के, ठीक है, वो उसमें से 2 years रहे नहीं है, ठीक है, वो 2 साल यहाँ पे रेसिडेंट नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। सो मिस्टर रॉबर्टसन इज़ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिखिए। अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं और यहाँ तक आपको कुछ भी नया जानने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे वीडियो बनाएं और आपके लिए अपलोड करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक लास्ट सम 3 है वो देख लेते हैं। सी सम 3, मिस्टर विल्सन came to India from the France for his business purpose. For the first time, he stayed in India for a period amounting in all to 125 days during the previous year. ठीक है, मिस्टर विल्सन है जो फ्रांस से आए हैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, he stayed in India for a period of amounting all 25 days, यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, ये असेसमेंट ईयर और ये हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2022 और 23। ठीक है, 22 to 23। ठीक है,
उसमें ये मिस्टर विल्सन 125 डेज़ के लिए ही है, प्रेजेंट है इंडिया में। लेकिन हमारी रेसिडेंट कंडीशन है, जो हमारी बेसिक कंडीशन है, उसमें मेंशन क्लियर है कि ही हैज़ बीन इन इंडिया द प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज़ और मोर। ये तो फिर इसका सीधा मतलब होता है कि हमारी ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। ठीक है, अब हम सेकेंड वाली चेक करते हैं ये होती है या नहीं। और में लिखा है ना, देखो फ्रेंड्स, बेसिक कंडीशन है ना, उसका मतलब होता है जो हमें रेसिडेंट कंडीशन देगी ना, रेसिडेंट की वो वाली, और एडिशनल कंडीशन वो है जो हमने ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखा ना वो। ठीक है, उसकी कंडीशन से। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होएगा कि बेसिक कंडीशन कहाँ से आ गई, एडिशनल कंडीशन कहाँ से आ गई। दोनों सेम ही है, लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना पड़ता है कि पहले वो रेसिडेंट है या नहीं। अगर रेसिडेंट है तो फिर हम आगे जाएंगे ना ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। अगर रेसिडेंट है ही नहीं तो वो सीधा चला जाएगा नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। हमें ये बेसिक कंडीशन में सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमारी ये कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ही हैज़ बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years preceding the previous year and he is in India for at least 60 days। देखो प्रीवियस ईयर में ये जनाब 60 डेज़ के लिए तो प्रेजेंट है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इंडिया में, तो लास्ट 4 years की यहाँ पे कोई बात ही नहीं बनती। ठीक है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा लास्ट ईयर में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही इंडिया में आए हैं, तो लास्ट 4 years की यहाँ पे बात ही नहीं कर सकते। तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही। तो अगर हमारी बेसिक कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर हमें एडिशनल कंडीशन पे जाने का कोई मतलब नहीं है, हमें एडिशनल कंडीशन पे जाना ही नहीं है। अब इनका जो रेसिडेंट स्टेटस होगा वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, मिस्टर विल्सन इज़ नॉन रेसिडेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको पता चला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे वीडियो बनाएं और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट सून in the next video. Thank you so much.